मौत की दहलीज। अंधेरी रात थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर धीरे धीरे टपक रही थी। एक छोटे से कस्बे में एक पुराने हवेली में एक युवक सो रहा था। उसका नाम था राहुल। राहुल एक लेखक था और वह अपनी नई किताब लिखने में व्यस्त था। रात के करीब 2 बजे राहुल की नींद खुल गई। उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कि कोई दूर से पुकार रहा हो। राहुल ने आंखें खोली और चारों ओर देखा। कमरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आ रही बारिश की रोशनी कमरे में थोड़ी सी चमक ला रही थी। राहुल ने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना है। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज फिर से आई। इस बार यह और भी स्पष्ट थी, राहुल, राहुल। राहुल डर गया। उसने धीरे से बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा धीरे से खुला हुआ था। राहुल ने सांस ली और दरवाजे से बाहर निकला। हवेली के गलियारे में अंधेरा छाया हुआ था। राहुल ने दीवार पर लगे हुए दिए को जलाया और आगे बढ़ा। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से चलने लगा। अचानक राहुल ने देखा कि गलियारे के अंत में एक दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजे की ओर बढ़ा और अंदर गया। यह एक पुराना कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना था। आईने में राहुल का चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन यह राहुल का चेहरा नहीं था। यह एक और चेहरा था, एक बहुत ही डरावना चेहरा। राहुल चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन वो दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया। दरवाजा अचानक बंद हो गया। राहुल दीवार पर गिर गया। वो डर के मारे रो रहा था। उसे लगा कि वह मर जाएगा। तभी उसने सुना कि कोई दरवाजा खोल रहा है। राहुल ने आंखें खोली और देखा कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। वह आदमी बहुत ही पुराने कपड़े पहने हुए था। आदमी ने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम डरो मत, आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। राहुल आदमी की ओर बढ़ा। आदमी ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले गया। राहुल हवेली से बाहर निकला। सूरज उग रहा था। राहुल ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। हवेली अब भी उसी तरह खड़ी थी जैसे पहले थी। राहुल ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब वो घर गया तो उसे पता चला कि यह सपना नहीं था। उसकी किताब गायब थी। क्या हुआ था? राहुल को कभी पता नहीं चला कि उस रात हवेली में क्या हुआ था, लेकिन वो कभी उस रात को नहीं भूल पाया।